अच्छा अजीत, अब तुम्हें नहीं लगता कि हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए? हाँ यार, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, क्योंकि अब तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल हो गया है। तो फिर मेरे भैया से शादी की बात करो ना। लेकिन मेरे भैया शादी में कोई दहेज नहीं दे पाएंगे। तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग कितने गरीब हैं। यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दहेज में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो वो हो तुम, और भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं मेरे पास। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई कमी है सिर्फ तुम्हारी है। मैं तुम्हारे भैया से बहुत जल्द बात करता हूँ शादी की। अच्छा है। नहीं नहीं, अच्छा है। देख, ऐसे देख उसे, ऐसे देख देख के अपना दिल जलाता रहे। वो तेरे नसीब में नहीं है। वो सुमन, वो प्रधान के बेटे के नसीब में है। तो बस उसे ऐसे देखता रहे, देख देख के अपना दिल जलाता रहे। तेरे ऐसे देखने से वो तेरी नहीं हो जाएगी। क्या है, देखता रहे बस। देख ले अच्छे से, देख कैसे खुश है वो। भैया ये लीजिए, खाना खा लीजिए आप। भैया मैं जा रहा हूँ घर, खाना खाकर आता हूँ फिर। अरे रुको यार, घर क्यों खाने जाओगे? हमारे साथ ही खाओ। अरे भैया मैं आता हूँ ना, खाकर आ जाऊंगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। यार तू यहीं रुक। सुमन, खाना कितना लाई हो? दोनों लोगों के लिए हो जाएगा कि नहीं? हाँ भैया हो जाएगा। ठीक है, आओ दोनों लोगों के लिए खाना लगाओ। वो क्या है ना, मैं काम कर रहा था और काम करते करते मुझे अचानक से चक्कर आ गया, फिर मैं गिर गया। उसके बाद विपिन ने मुझे उठाया और फिर ये मेरे साथ काम करने लगा। मैं इसे कब से कह रहा हूँ कि तुम जाओ, लेकिन ये जा ही नहीं रहा। ये बोल रहा है जब तक काम नहीं ख़त्म हो जाएगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा। और सुमन, मेरी नज़र में तो गांव का सबसे अच्छा लड़का है ये। देखो ना कितना अच्छा है और मेहनती भी है, ना कोई नशा करता है और ना कोई खुराफात है। बहुत अच्छा लड़का है और बहुत समझदार भी है। और तुम ऐसा करो, चलो खाना निकालो। 1 मिनट, मैं ये फेंक के आता हूँ। आओ खाना निकालो, बैठो। अरे भाई तू क्यों खड़ा है? बैठ ना। अरे आजा, बैठ। निकालो। भैया लेकिन मैं थाली तो एक ही लाई हूँ। अरे कोई बात नहीं, इसी में निकालो। ठीक है भैया। अरे भाई तू क्यों बैठा है? खाना। अरे ले भाई। मेरी बात मान तो तू एक बार अपने प्यार का इजहार करके देख। हो सकता है सुमन तेरी बात मान जाए, तुझे हाँ कर दे। क्या बात कर रहा है भाई, वो मेरी तरफ देखती तो है नहीं, तो फिर मैं कैसे उससे अपने प्यार का इजहार करूं। लगता है मेरी ज़िंदगी में सिर्फ सुमन को देखकर ही जीना लिखा है। कुछ भी हो, लेकिन भाई मुझे प्रधान का भाई कुछ समझ में नहीं आता। और देखना, एक दिन
ये प्रधान का भाई सुमन को बीच रास्ते में ज़रूर छोड़ेगा। अभी ये बात ना तो सुमन की समझ में आ रही है और ना तुम्हारी। तब बहुत देर हो चुकी होगी। वो सुमन का ज़िंदगी भर साथ नहीं दे सकता क्योंकि वो बहुत अमीर है और सुमन उसकी नज़रों से बहुत ही गरीब है। वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है, उससे प्यार कर रहा है। जैसे उसका मन भर जाएगा तो उसे छोड़ देगा। भाई मेरी बात मान, तो तू इस बारे में सुमन से एक बार बात करके देख। क्या बात कर रहा है यार तू? अगर मैंने सुमन से कहा कि तुम प्रधान के भाई से प्यार मत करो तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? वो तो यही कहेगी ना कि ये भड़का रहा है मुझे उसके बारे में, ये नहीं चाहता कि मैं खुश रहूं। क्या बात कर रहा है यार? फिर तो वो मुझसे और नफरत करने लगेगी ना। नहीं यार, ये ठीक नहीं रहेगा। मैं उसे देख कर ही जी लूंगा। अरे छोटे प्रधान जी, नमस्ते छोटे प्रधान जी। नमस्ते नमस्ते। आप रुकिए, मैं आपके लिए खटिया लेके आता हूँ। अरे रहने दीजिए, क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? आप रुकिए, मैं अभी लेके आता हूँ। आइए प्रधान जी, बैठिए बैठिए। बताइए प्रधान जी, क्या आ गया है? मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ छोटे प्रधान जी, बताइए क्या बात है, आदेश करिए। मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ और उनसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ, मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ। मैं इन्हें हमेशा खुश रखूंगा, कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। क्या हुआ? आप सोच क्या रहे हैं? आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं क्या? छोटे प्रधान जी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आखिर मैं जवाब क्या दूं? मेरा मतलब, आप इतने बड़े इंसान हैं और इतने अमीर हैं और इस गरीब की बहन से शादी करना चाहते हैं, और तो और रिश्ता आप खुद इस गरीब के घर लेके आए हैं। इसीलिए छोटे प्रधान जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ज़्यादा सोचिए मत। और आपको पता है मैं आपके घर रिश्ता क्यों लेकर आया हूँ? क्योंकि मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। अपनी बहन का हाथ मुझे दे दो, मैं आपकी बहन को हमेशा खुश रखूंगा और मैं इनका जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। अब क्या हुआ? अब क्या सोच रहे हैं? छोटे प्रधान जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? छोटे प्रधान जी, मैं इतना गरीब हूँ कि दहेज में कुछ दे नहीं पाऊंगा। मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आपकी बहन। और वैसे भी भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है मेरे पास। अगर कमी है तो आपकी बहन की। बताइए अब आप क्या बोलते हैं? छोटे प्रधान जी, आप बहुत नेक दिल इंसान हैं जो मेरी बहन को इस लायक समझा। आप बार बार हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। छोटे प्रधान जी, मैं जल्द ही शादी की तारीख निकलवाता हूँ। आराम से, क्या हो गया? भाई, वो सुमन की शादी प्रधान के भाई के साथ तय हो गई। क्या? हाँ,
भैया, आपने कार्ड छपवा लिए? हाँ छोटे प्रधान जी, मैंने कार्ड भी छपवा लिए हैं और बांट भी दिए हैं। क्या हुआ? आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप लोग दुखी लग रहे हैं। क्या हुआ, बोलो। अरे क्या हुआ, बताओ ना, किस लिए दुखी हो? छोटे प्रधान जी, कल सुमन का एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। अब ये अपाहिज हो गई है छोटे प्रधान जी, अब ये अपाहिज हो गई है। ये अपने पैरों पे कभी नहीं चल पाएगी। तो फिर मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगा। क्या छोटे प्रधान जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, अब मैं ये शादी नहीं करूंगा। लेकिन क्यों प्रधान जी? शादी के सारे कार्ड बट गए हैं। अगर अब आप ये शादी नहीं करेंगे तो मेरी इज्जत का क्या होगा और मेरी बहन का क्या होगा? और ये गांव वाले क्या बोलेंगे? तुम्हारी इज्जत से बढ़कर मेरी खुशी है, और तुम्हारी बहन अपाहिज हो चुकी है, अब ये चल नहीं पाएगी। इसीलिए मैं तुम्हारी बहन के साथ अब खुश नहीं रह पाऊंगा। इसीलिए मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं कर पाऊंगा, और ये मुझ पर बोझ बन जाएगी। और मेरे घर वाले एक अपाहिज को अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे। और सुनो, अपनी बहन की शादी कहीं और करा दो। शादी में जितना भी खर्चा लगेगा मैं दे दूंगा, बस मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं कर पाऊंगा। नहीं प्रधान जी, ऐसा मत करिए। मेरी बहन से शादी कर लीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ प्रधान जी। अजीत, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुमने इसी दिन के लिए मुझसे प्यार किया था? कहाँ गई वो कस्में, वो वादे जो तुमने मेरे साथ किया था? तुम तो कह रहे थे मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, और आज तुम मुझे इस हालत में छोड़ रहे हो। आज इस मुश्किल घड़ी में मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। हाँ, मैं जा रहा हूँ, और मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे प्यार किया था, शादी का वादा किया था, लेकिन उसके बदले मैं तुम्हारी शादी का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, इसके लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढ लेना, मैं पैसे भेज दूंगा। नहीं प्रधान जी, प्रधान जी ऐसा मत करिए। रुक जाइए प्रधान जी। तुमको शर्म नहीं आई सुमन के साथ ऐसा करने में? जब वो ठीक थी तो तुम उससे प्यार करते थे और उसके साथ जीने मरने की कसमें खाते थे, और भैया से क्या कहा था कि सुमन का हाथ मुझे दे दो, मैं जिंदगी भर सुमन को खुश रखूंगा। आंसू की एक बूंद भी सुमन की आंख में नहीं आने दूंगा, हमेशा हमेशा सुखी रखूंगा। लेकिन आज जब वो अपाहिज हो गई है, जब उसको सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, तो तुम उसको छोड़कर जा रहे हो। क्या यही प्यार होता है? क्या इसे ही प्यार कहते हैं? बोलो। सुमन ने क्या क्या सपने देखे होंगे तुम्हारे साथ, लेकिन आज तुमने सुमन के सारे सपनों को तोड़ दिया तुमने। तुम्हें इसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आज इसको सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। अरे किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें सुमन की जैसी सच्चा प्यार करने वाली लड़की मिलती है। तुम बहुत ही गलत कर रहे हो सुमन के साथ। भैया, गलती उसकी नहीं है कि वो आज आपका बुरा समय देकर बदल रहा है, बल्कि गलती तो आपकी ही है जो आपने गलत फैसला लिया। और गलत फैसला ये कि सुमन की शादी इस प्रधान के भाई से कराने का। और भैया, सुमन की शादी प्रधान के भाई से नहीं, विपिन से होनी चाहिए। हाँ भैया, ये सच है।
कि विपिन सुमन से बहुत ही प्यार करता है, और वो आज से नहीं, वो बचपन से सुमन से बहुत प्यार करता है। लेकिन उसने आज तक अपने प्यार का इजहार इसलिए नहीं किया कि कहीं सुमन उसे मना न कर दे। और भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, विपिन की शादी सुमन से करा दीजिए, क्योंकि विपिन से ज़्यादा सुमन को और कोई नहीं खुश रख पाएगा। हाँ भैया, मैं सच कह रहा हूँ। और सुमन, तुम अपने प्यार को देख रहे हो ना, वो कैसे तुम्हारे बुरे समय में तुम्हें छोड़कर जा रहा है। और ये सच है कि विपिन तुमसे बहुत ही प्यार करता है, और इस हालत में भी तुम्हें विपिन अपनाना चाहता है, तुम्हें अपना बनाना चाहता है। मैं सच कह रहा हूँ सुमन, विपिन से अच्छा लड़का तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। तुम विपिन से शादी कर लो, क्योंकि विपिन तुम्हारी इस हालत में भी तुम्हारा सहारा बनकर जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा। आज मुझे खुद पे शर्म आ रही है कि मैंने तुझ जैसे इंसान से अपनी बहन की शादी तय की। निकल जा यहाँ से, इससे पहले मैं तेरे साथ कुछ बुरा करूं। चला जा, निकल जा यहाँ से। विपिन, तुम वैसे भी मेरी नज़र में गांव के सबसे अच्छे लड़के थे, और आज मुझे तुम पे गर्व हो रहा है जो तुम इस हालत में भी मेरी बहन से शादी करने के लिए तैयार हो। सच में मुझे गर्व हो रहा है तुम पे। आज मैं अपनी अमानत को और अपनी बहन को तुम्हें सौंपता हूँ। इसका जिंदगी भर ख्याल रखना।